हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि दो एकांक सदिश ए कैप तथा बी कैप का परिणामी भी एकांक सदिश है, तब ए कैप तथा बी कैप के अंतर का परिमाण है। और यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। तो देखिए, मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मान लो कोई भी सदिश दे रखा है, अगर वो इकाई सदिश है, मान लो ए जो है इकाई सदिश है, तो इसका परिमाण एक के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ए सदिश इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। अब उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि कोई भी दो सदिश दे रखे हैं उनका परिणामी कैसे निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ए सदिश व बी सदिश का परिणामी। परिणामी ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश, दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा देखो, हम लोग एक चीज और बता देते हैं। जैसे यहाँ पे अब मैं कोई भी सदिश के परिमाण का वर्ग करना चाहूं तो वो बराबर हो जाता है उसी सदिश का अपने आप से अदिश गुणा के बराबर। और देखो, अदिश गुणा किसके बराबर होता है? जैसे ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणा करना चाहूं तो ये बराबर हो जाता है ए सदिश का परिमाण गुणा में बी सदिश का परिमाण, और गुणा में इनके बीच का कोण थीटा है तो ये कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। अब देखिए, अब चलते हैं सवाल में। सवाल में बोला है कि ए कैप और बी कैप परिणामी भी मतलब ये तो इकाई सदिश दे ही रहे हैं, मतलब ए कैप इसका परिमाण इकाई के बराबर है, इसी तरह बी कैप इसका परिमाण इकाई के बराबर है। इनका परिणामी की बात करूं तो परिणामी को मैं आर सदिश से निरूपित कर देता हूं। आर सदिश मतलब इन दोनों का योग अपने पास हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप। और हमें ये बोला है कि इसका परिमाण ये भी अपने पास एक इकाई सदिश है, मतलब इसका परिमाण भी इकाई दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ये भी आर कैप के बराबर दे रखा है। आर कैप बोल दो या फिर आर सदिश बोल दो, इसका परिमाण इकाई के बराबर है। अब परिमाण निकालना मैंने क्या कहा था, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए आर सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सदिश। ए सदिश की जगह ए कैप दे रखा है तो इसको ए कैप ही लेके चलते हैं हम लोग। ये बन जाएगा अपने पास ए कैप प्लस बी कैप, इसके परिमाण का वर्ग। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ए कैप प्लस बी कैप और इसका अदिश गुणा इसी सदिश के साथ ए कैप प्लस बी कैप। तो अदिश गुणा करते कैसे हैं, देखिए ए कैप का ए कैप के साथ अदिश गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा ए कैप के परिमाण का वर्ग। इसी तरह बी कैप का बी कैप के साथ अदिश गुणा कर देते हैं तो बी कैप के परिमाण का वर्ग। इसी तरह अपने पास बन जाएगा ए कैप का बी कैप के साथ अदिश गुणा और बी कैप का ए कैप के साथ अदिश गुणा, जिसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए कैप का बी कैप के साथ अदिश गुणा। तो ये बन जाएगा, देखो ए कैप के परिमाण का वर्ग ये इकाई के बराबर आ जाएगा, ये भी इकाई के बराबर आ जाएगा, और ये बन जाएगा 2 गुणा में ए कैप और बी कैप का परिमाण। और ये पूरा किसके बराबर है, क्योंकि हमने बोल रखा है कि ये भी अपने पास इकाई सदिश के बराबर आ रहा है तो इसका परिमाण भी 1 का वर्ग मतलब 1 के बराबर बन जाएगा। इसको आगे हम लोग हल करते हैं तो ए कैप गुणा में बी कैप का मान निकालना है, मतलब इन दोनों की सदिश गुणा का मान हमें निकालना है क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाली है। ये अपने पास बराबर आ जाएगा, देखो एक एक कट जाएगा, -1/2 के बराबर ये बच जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। इसके अलावा देखिए हमें क्या बोला है कि ए कैप इन दोनों के अंतर का परिमाण हमें निकालना है। कहने का मतलब ये है कि ए कैप माइनस में बी कैप, इसके परिमाण का वर्ग निकालना है। इसको लिख सकते हैं ए कैप माइनस में बी कैप, इसका अदिश गुणा ए कैप माइनस में बी कैप। आगे इसको सरल करते हैं तो देखो ए कैप का ए कैप के साथ अदिश गुणा ए कैप के परिमाण का वर्ग आ जाएगा, बी कैप का बी कैप के साथ अदिश गुणा बी कैप का परिमाण का वर्ग आ जाएगा। इसी तरह माइनस में ये बन जाएगा माइनस में 2 गुणा में ए कैप और बी कैप का अदिश गुणा। इसको आगे हम लोग सरल करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, देखो ये 1 का वर्ग 1 के बराबर, फिर ये 1 का वर्ग 1 के बराबर, माइनस में 2 गुणा में ये पूरा किसके बराबर है, -1/2 के बराबर। जैसा कि हमने पहले ही कहा था a डॉट बी का मान ये हमने समीकरण 1 में निकाला है, तो ये बन जाएगा देखो 1 + 1 और यहाँ 1 से 2 से 2 कटेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 आ जाएगा। कुल मिला के ये 3 के बराबर आ गया, मतलब ए कैप माइनस में बी कैप, इसके परिमाण का वर्ग, परिमाण का अंतर का परिमाण हमें निकालना है। तो अब वर्गमूल ले लेंगे। तो क्या कर देते हैं, देखो इसी स्टेप में हम लोग वर्गमूल ले लेंगे, इधर वर्गमूल लेंगे तो ये परिमाण बन जाएगा और 3 का वर्गमूल 3 के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों का जो अंतर है ये बराबर आ गया वर्गमूल 3 के। तो अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में वर्गमूल 3 दे रखा है। विकल्प नंबर डी में विकल्प नंबर 3 में दे रखा है, तो 3 विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।